बादलों की ओट में ओझल सूरज निकल आया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहने का भी इम्कान है और महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो बादलों की ओट में ओझल सूरज निकल आया है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है और सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहने का भी इम्कान मौजूद है, जबकि आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है। तो बादलों की ओट में ओझल सूरज निकल आया है और शहर का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहने का भी इम्कान है और महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि आज बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो सूरज निकल आया है और मौजूदा दर्जा हरारत शहर का 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सूरज और बादलों के दरमियान भी आंख मचोली जारी रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ईद मनाने के बाद परदेसियों की लाहौर वापसी, बस अड्डों पर रश बढ़ गया है। मुख्तलिफ शहरों से मुसाफिर लाहौर पहुंचना शुरू हो गए हैं। लारी अड्डों पर आने वाले मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। ईद के बाद लाहौर की रौनकें दोबारा बहाल होने लगी हैं। दीगर सूबों से भी मुसाफिरों की लाहौर आमद जारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे तलहा अशरफ हमारे साथ हैं। जी तलहा, बताएगा कैसा रश है बस अड्डों पर? बिल्कुल, ईद कुर्बान के 3 रोज़ गुजर चुके हैं और आज जो शहरी हैं वो वापस लाहौर की तरफ रवाना होकर लाहौर में पहुंचने शुरू हो गए हैं। और जो शहरी हैं वो कहते हैं कि अपने प्यारों के साथ ईद मनाई और अब वापस काम काज के लिए लाहौर पहुंचे हैं। शहरी मौजूद है, बताइएगा कि कहाँ से आए हैं, ईद मनाई है अपनों के साथ, कैसे लगा है, किस तरह ईद मनाई? मैं ज़रा खुशाब गया हुआ था अपने दोस्त के पास, माशाल्लाह बेहतरीन ईद गुजरी है वहाँ मेरे। गर्मी का मौसम था काफ़ी, लेकिन ये है कि ईद माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजर गई है। क्या मैसेज देंगे लोगों को, और वापस अब लाहौर आ गए हैं अपने काम वगैरह के सिलसिले में, तो क्या कहेंगे इस हवाले? इस हवाले से यही कहूँगा कि ईद जो है वो अपनों में गुजारें ताकि ईद की खुशियाँ जो है वो दोबारा हो सकें। बिल्कुल ठीक है, शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि अपने प्यारों के साथ ईद मनाई गई और जो खुशियाँ थी उनको दोबारा किया गया और पैगाम भी ये दिया जा रहा है कि तमाम लोगों को अपने प्यारों के साथ ईद मनानी चाहिए। जी तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बढ़ते अखराजात के बावजूद शहरियों की जज्बा कुर्बानी, जानवरों की खरीदारी और कुर्बानी के रुझान में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा साल सूबे में 20,28,217 जानवर कुर्बान किए गए। दातो-शुमार सामने आ गए हैं। कुर्बान किए गए जानवरों में 13,28,891 बकरे, छतरे, भेड़ें और दुम्बे शामिल हैं, जबकि बड़े जानवरों की तादाद 6,99,326 रही है। बड़े जानवरों में बछड़े, गाय, बैल और ऊंट शामिल है। गुज़श्ता साल पंजाब भर में 15,34,350 जानवर कुर्बान किए गए थे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे ताहिर जमील। जी ताहिर। बिल्कुल, महंगाई और बढ़ते अखराजात के बावजूद पंजाब के अवाम के जज्बा कुर्बानी में कमी ना, मंडियों में गैर मामूली रश देखने में आ रहा था और उनके जो अब आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं तो उससे ये बात सामने आई कि इस दफा गुज़श्ता साल की निस्बत भी कई गुना ज्यादा जो कुर्बानी के जानवर हैं वो खरीदे गए और कुर्बान किए गए। अगर हम बात करें तो 20,28,217 मजमूई तौर पर जो जानवर थे जो कि खरीदे और कुर्बान किए गए, इनमें छोटा जानवर ज्यादा था जिनमें छतरे, भेड़े और दुम्बे शामिल हैं। 13,28,891 इनकी तादाद है। बड़े जानवरों की अगर बात करें तो 6,99,326 इनकी तादाद रही, जिनमें जाहिर है कि बछड़े, गाय, बैल और ऊंट वगैरह शामिल हैं। दूसरे साल पंजाब भर में 15,34,350 जानवर कुर्बान किए गए थे। रवा साल कुर्बानी की जानवरों की तादाद दूसरे साल की निस्बत 4,94,000 से जायद रही और इसमें मुख्तलिफ इलाके, पंजाब के मुख्तलिफ अजला, मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें ये खरीदारी देखने में आई और उसको जो माहिरीन है ये मजहबी रुझान और अवाम का जो जज्बा कुर्बानी है उसको इसकी वजह करार दे रहे हैं। लेकिन इनमें वाज़ेह है कि वो तादाद अभी शामिल नहीं है जो कि सरकारी मंडियों के अलावा
इर्द गिर्द के इलाकों में छोटे छोटे जो प्राइवेट कैटल पॉइंट से उनमें फरोख्त किया गया, या इनमें जो ऑनलाइन भी जानवर दस्तियाब थे कई जगहों पे वो भी इनको काबिल नहीं। और उनके अलावा ही ये जो तादाद है, ये जो अदाद शुमार है, ये है, और इसके जो एक गुज़र साल की निस्बत एक बहुत बड़ी तादाद है इस साल की। ताहिर खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि ओपन मार्केट में शहरियों को सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं है। शहरी महंगी, बारीक और नमकनुमा चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। चीनी का सरकारी रेट 150 रुपए फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है और परचून में चीनी 170 से 180 रुपए में फरोख्त होने लगी है। इंतजामिया चीनी की सरकारी कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाए, शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अबू बकर शेख, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर, बताएगा ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है चीनी के हवाले से? बिल्कुल जी, लाहौर शहर के अंदर जो चीनी है ये शहरियों को सरकारी निर्ख के मुताबिक दस्तयाब नहीं है। ओपन मार्केट के अंदर चीनी का मुख्तलिफ रेट्स जो है ये रिकॉर्ड किया गया है। सरकार की जानिब से चीनी का जो रेट है ये 150 रुपए फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। अगर ओवरऑल 50 किलो थैले की बात की जाए तो 7300 रुपए का जो थैला है ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, जिसका रेट 146 रुपए फी किलो के हिसाब से बनता है। लेकिन अगर आप किलो के हिसाब से बात की जाए तो 150 रुपए रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। ओपन मार्केट के अंदर मुख्तलिफ रेट्स देखने में नजर आया। 155, 160 रुपए से लेके 180 रुपए छोटी और बड़ी दुकानों पे ये जो ओपन मार्केट में चीनी का रेट है ये रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब शहरियों ने ये शिकवा किया है खास तौर पे जो हर गली मोहल्ले के अंदर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के जो अफसरान हैं इनको रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए कि जो जनरल स्टोर्स हैं और ख़ास तौर पे जो गली मोहल्ले के छोटे स्टोर्स हैं इन पे रोज़ाना की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर इनके विजिट्स होने चाहिए। जहां जहां सरकारी रेट्स पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, एक तो चीनी को सरकारी रेट पर फरोख्त किया जाए और दूसरा उन माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि सरकारी रेट से 20 से 25 रुपए इजाफी चीनी को फरोख्त कर रहे हैं। बाज़ ऐसे दुकानदार हैं जहां पे चीनी को नमक नुमा शक्ल में फरोख्त किया जा रहा है। पैकेट्स के अंदर या बोरियों के अंदर जो चीनी इतनी बारीक होती है कि वो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये नमक है या चीनी है। बाज़ ऐसे डिपार्टमेंटल या बड़े स्टोर्स जहां पे चीनी 150 रुपए किलो के हिसाब से और अगर थैले की बात की जाए तो वहां पे 7300 रुपए की जो बोरी है 50 किलो की ये फरोख्त की जा रही है। इससे अलावा कम से कम 80 से 90% जो रिटेल और परचून की दुकानें हैं वहां पे 155 रुपए से लेके 180 रुपए मुख्तलिफ दुकानों में मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मुख्तलिफ रेट रिकॉर्ड किया गया है। जब बकर, अगर चीनी सस्ती मिल रही है तो इंतजामिया क्यों नाकाम है कि वो 150 पर चीनी की फरोख्त को मुमकिन नहीं बना पा रही? बिल्कुल जी, जो ख़ास तौर पे जो शहरी हैं और शहरी जो छोटे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे गली मोहल्ले जिसे कहा जाता है वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर या वीकली बुनियादी पे कोई चेक एंड बैलेंस, कोई विजिट्स नहीं किए जाते। गवर्नमेंट ने जो एक रेट निकाल दिया है वो बड़े स्टोर्स और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक उन पे इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, लेकिन जो आम शहरी है उनकी रसाई एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर तक नहीं होती। वो अपने इलाके या अपनी करीबी दुकान से ही चीनी या दीगर ग्रॉसरी जो ख़रीदना प्रेफर करता है, लिहाजा वहाँ पे इनकी रसाई या वहाँ पे उस तरह चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसीलिए शहरियों को महंगे दामों और बारीक चीनी ही मुयस्सर है। जब बकर, ये भी बताइएगा कि दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है? क्या उनको चीनी जो है वो 150 से ज़ायद कीमत पर पड़ रही है? बिल्कुल जी, जो दुकानदार हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि उनको जो तोड़ा पूरा जो बैग पड़ता है 50 किलो का, उस पे अगर सरकारी रेट में भी अगर वो बेचें तो उन्हें बामुश्किल 3 से 4 रुपए बचते हैं पर किलो के हिसाब से।
इसीलिए वो जहां पे दुकानदार का भी दाव लगता है 150 रुपए के बजाय 155, 170, लेकिन अगर कोई ग्राहक जिसको अवेयरनेस हो और अगर वो निगोशिएट करे तो उसको 150 रुपए दे दिया जाता है किलो के हिसाब से, और जो एक रूटीन का नॉर्मल कस्टमर है वो उसको 160, 165, 170 जहां पे दुकानदार का दाव लग जाए वो उसको फरोख्त कर देता है। जहां दुकानदार का दाव लगे वो उसी कीमत पर अशियाए खुरनोश जो है उनको फरोख्त करता है। अबू बकर शेख हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पुराना कहना के इलाके गुलशन आजम में सीवरेज के नाकिस निज़ाम पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। समनाबाद अहमद शाह स्ट्रीट के मकीनों ने बिजली की मौतरी के खिलाफ एहतजाज किया। मजीद शहरों को दरपेश मसाइल के अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। काना के इलाके गुलशन आजम में सीवरेज के नाकस निजाम पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। रहायशियों का कहना है कि जमा पानी बीमारियों के फैलाव का सबब बन रहा है। बच्चों बुजुर्गों समेत आम शहरियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि गुलशन आजम में फौरी तौर पर सीवरेज का मौसम निजाम कायम किया जाए और निकासी आब का मुश्किल हल निकाला जाए। सर जी, मैंने ना इंतजामिया गया है उधर राणे मुबशर के पास 50-200 बंदा लेके गया गया, लेकिन उन्होंने क्या है कि राणे राशिद ने क्या है बिना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਗਏ ਬਕਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਪਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ सुनिएगी। समनाबाद अहमद शाह स्ट्रीट के मकीनों ने बिजली की मौतली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लेस्को इंतजामिया और मुंतखब सियासी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 4 रोज से इलाके में बिजली का निजाम मुतासिर है। शदीद गर्मी में बिजली के बगैर रहना महाल हो चुका है। मुजाहिरीन का कहना है कि लेस्को इंतजामिया शिकायत सुनने को तैयार नहीं। चीजें खराब हो रही है, हमारा हर चीज खराब हो गई है। क्या क्या हम इनसे कहें, चीज़ा खराब हो गई नहीं, सारा कुछ खराब है। बच्चे परेशान हुए, छोटे छोटे बच्चे ने बत्ती नहीं है, पखे चलन दे बच्चे भी। उन्होंने तो बहुत हमें तंग किया है, फ़ोन किया है। वो भी कल रात कह रहे हैं घंटे में आ जाएंगे, फिर सुबह कहते हैं 10 बजे का टाइम दिया, फिर 12 बजे का टाइम दिया है, फिर 5 बजे का टाइम दिया, अब कह रहे हैं 8 बजे का टाइम दे रहे हैं। वो ईद के पहले दिन से ही ये काम शुरू हुआ हुआ है। सब्ज़दार के इलाके बाबा खैरदीन चौक में बिजली की हाई वोल्टेज तारें जमीन पर गिरने लगी। इलाके में खौफ व रास फैल गया। शहरी सड़कों पर निकल आए और वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इलाका मकीनों का कहना है खुली और जमीन पर पड़ी हाई वोल्टेज तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शिकायत के बावजूद मुतल्लिका वापडा हुकाम ने मसले के हल के लिए मौसर इकदाम नहीं किए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई वोल्टेज तारों को फौरी तौर पर हटाया जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौसम में तब्दीली और छुट्टी का रोज होने से बिजली की तलब में नुमाया कमी हुई है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में 1800 मेगावाट तक कमी रिकॉर्ड की गई है। लेस्को की तलब 1300 जबकि फराहमी भी 1300 मेगावाट होने लगी है। लेस्को ने हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर रखा है। शहर के बाज़ इलाकों में तमीराती और तरक्याती कामों की वजह से बिजली बंद है। लेस्को के सिस्टम को 1100 मेगावाट बिजली लेकर ऑपरेशनल किया गया है। तो मौसम में तब्दीली और छुट्टी का रोज होने से बिजली की तलब में नुमाया कमी हुई है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में 1800 मेगावाट तक कमी रिकॉर्ड की गई है। लेस्को की तलब 1300 है और फराहमी भी 1300 मेगावाट हो रही है। लेस्को ने हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग का शेड्यूल भी नाफिजुल अमल कर रखा है। शहर के बाज़ इलाकों में तमीराती और तरक्याती कामों की वजह से बिजली बंद है। लेस्को के सिस्टम को 1100 मेगावाट बिजली लेकर ऑपरेशनल किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि नया ब्लू मून आज आसमान पर नमूदार होगा। मई 2026 में दूसरा मुकम्मल चांद देखने को मिलेगा। आज नजर आने वाला मुकम्मल चांद ब्लू मून कहलाएगा। नीला चांद मशरिक की समत से तलू होगा। ब्लू मून आसमान में कदरे नीचे होगा। विर्गो नामी सितारों के झरमट के बिल्कुल दाएं जानिब दिखाई देगा। साल 2026 में मजमूई तौर पर 13 मुकम्मल चांद देखे जाएंगे। माहिरीन फल्कियात की जानिब से मजीद क्या बताया गया है, इस हवाले से अपडेट करेंगी समरा फातिमा। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फल्कियाती मनाजिर के एक अच्छी खबर है कि आज आसमान पर एक नया फल्कियाती अमल देखने को मिलेगा, जहां ब्लू मून के साथ माइक्रो मून का नजारा किया जा सकेगा। अगर बात कर ली जाए तो साल 2026 में मई के महीने में पहला मुकम्मल चांद तलू हुआ था और आज दूसरा मुकम्मल चांद देखने को मिलेगा। और माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर साल के किसी महीने में एक बार चांद शुरू होते हैं और उसी महीने में दूसरा चांद भी देखने को मिले तो जो दूसरा चांद नजर आता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। माहिरीन फल्कियात ने ये भी कहा है कि फल्कियाती इस्तिलाह में एक ही कैलेंडरी महीने में जाहिर होने वाले दूसरे चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इस साल का ब्लू मून एक
एक और वजह से भी मुनफरिद है क्योंकि 2026 का माइक्रो मून भी है। इस दौरान चांद अपने मदार में जमीन से निस्बतन ज्यादा फासले पर होगा, जिसके बायस को मुकम्मल आम चांद के मुकाबले में कदरे छोटा दिखाई दे सकता है। ब्लू मून का मतलब ये नहीं है कि चांद जो है वो हमें नीला नजर आएगा, बल्कि बिल्कुल अपनी सफेद और चमकदार शक्ल में ही रोशन होगा। और इसका ताल्लुक इसकी रंगत से नहीं है बल्कि इसके ज़हूर के वक्त से है। और आज चांद जो है ब्लू मून मशीन की तरह होगा और ये आसमान पर जो है जो तिरको सितारा है इसके बिल्कुल दाएं जानिब जो है वो दिखाई देगा। और ये आज 4,06,000 किलोमीटर के फासले पर होगा जमीन से और 60% छोटा और 30% तक कम रोशन दिखाई देगा। माहिरीन ने ये भी वाज़ेह किया है कि इसका ताल्लुक जो है किसी भी इंसानी सेहत, किस्मत या गैर मामूली रूहानी असर से नहीं है, बल्कि बिल्कुल ये एक महज कुदरती फलकियाती अमल है। और ये मंजर जो है हर 2 से 3 साल बाद देखने को मिलता है। और अगले ब्लू मून का नज़ारा दिसंबर 2028 से पहले मुतवक्किल नहीं है। माहिरीन ने फलकियात में दिलचस्पी रखने वालों को मशवरा दिया है कि वो साफ मौसम की सूरत में इस नायाब आसमानी मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हों और बिल्कुल भी ये मौका ज़ाया ना करें। और अगर बात कर ली जाए तो ये ब्लू मून से भी मुनफरिद है क्योंकि इस साल 2026 में 12 की बजाय हमें 13 चांद जो है वो देखने को मिलेंगे। तो माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि शहर का मसला जो है वो भी साफ है कि शहरी इस नायाब फलकियाती मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जी समरा फातिमा हमें तफसीली अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। कैलेस्को ने रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए अफसरान को खसूसी टास्क दे दिया है। मेजर कमर्शियल को साउथ सर्कल में रिकवरी सरगर्मियों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है और असिस्टेंट मैनेजर CS सेंट्रल सर्कल में रिकवरी फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। डिप्टी मैनेजर S&I को कसूर सर्कल की निगरानी सौंप दी गई है। डिप्टी मैनेजर CS को ईस्टर्न सर्कल की निगरानी सौंपी गई है। मुख्तलिफ सर्कल्स में रनिंग और डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग की गई है। तो लेस्को ने रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए अफसरान को खुसूसी टास्क दे दिया है। मैनेजर कमर्शियल को साउथ सर्कल में रिकवरी की हिदायत की गई है और असिस्टेंट मैनेजर CS सेंट्रल सर्कल में रिकवरी की हिदायत की गई है और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लेने का भी कहा गया है। जबकि डिप्टी मैनेजर S&I को कसूर सर्कल की निगरानी सौंपी गई है। डिप्टी मैनेजर CS को ईस्टर्न सर्कल की निगरानी सौंपी गई है, जबकि मुख्तलिफ सर्कल्स में रनिंग और डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि लेस्को ने रिकवरी अहदाफ के असूल के लिए अफसरान को खुसूसी टास्क सौंप दिया है। मैनेजर कमर्शियल को साउथ सर्कल में रिकवरी सरगर्मियों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। असिस्टेंट मैनेजर CS सेंट्रल सर्कल में रिकवरी फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लेने का कहा गया है और डिप्टी मैनेजर S&I को कसूर सर्कल की निगरानी सौंप दी गई है। डिप्टी मैनेजर CS को ईस्टर्न सर्कल की निगरानी सौंपी गई है। वहादत रोड के भेकेवाल मोड़ पर नास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 6 बरस से बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी चोरी हो चुकी है और नलके भी गायब हैं। प्लांट की बंदिश से इलाके में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है और फिल्टर प्लांट के अहाते में गंदगी के ढेर हैं। मकीनों की जानिब से बताया गया कि शिकायत के बावजूद कोई खातिर खा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और मकीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करके फाल बनाया जाए। क्या सूरत हाल है फिल्ट्रेशन प्लांट की, अपडेट करेंगी फरीहा। जी फरीहा। बिल्कुल इस वक्त मैं वहादत रोड भेकेवाल मोड़ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे नज़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता तकरीबन 6 साल से जो है वो नकारा हालत में मौजूद है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी गायब है, जबकि इसके अतराफ में गंदगी के ढेर है। लोगों ने कूड़ा यहाँ पे फेंका हुआ है, जिसके बायस बदबू और ताफुन फैल रहा है। मज़ीद अगर इस हवाले से बात करें तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की जो मशीनरी है वो भी गायब हो चुकी है और यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि 6 साल कबल जो है फिल्टर प्लांट चलता था, लेकिन इसकी मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं रखा गया, जिसके बायस 6 साल से ये नकारा हालत में मौजूद है। मकीनों का कहना है कि सख्त गर्मी का मौसम है, पानी की ज़रूरत भी जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन इस सख्त गर्मी के मौसम में पानी जो है वो इलाके में दस्तयाब नहीं है। या तो पानी की ज़रूरत ख़रीद कर पूरी करनी पड़ती है या तो दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर लेकर आना पड़ता है। मतवस्त तबका यहाँ पर रहता है, इनका कहना है कि मुतअद्दिद बार पहले भी शिकायत की हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि फ़िल्टर प्लांट के अहाते में यहाँ के मकीन शहरी जो है वो गंदगी और कूड़ा फेंक जाते हैं, जिससे इलाके में बदबू और ताफुन फैल जाता है और साथ ही साथ जो है नशा करने वाले अफराद भी सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं, जो कि एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर। इनका कहना है कि हमारी यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द फ़िल्टर प्लांट की बहाली के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाए। मुतल्लिका हुकाम से बारहा जो है वो अपील भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यही दरख्वास्त है कि इसको ठीक किया जाए ताकि शहरियों को पीने का साफ पानी मिल सके। जी फरिया, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
उधर वापडा कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल गायब हैं और इलाका मकीन पानी के मुंतजर है। फिल्ट्रेशन प्लांट कई हफ्तों से बंद है और इलाका मकीन दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर है और इलाका मकीनों ने फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा भी किया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबो। जी उस्मान खादिम। मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड वापडा कॉलोनी के फिल्ट्रेशन प्लांट पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में ये फिल्ट्रेशन प्लांट है और इसके नल खोल के मैं दिखाता हूँ कि नल लगे तो हुए हैं लेकिन इनमें पानी नदारद है, पानी यहाँ पे मुयसर नहीं है। इसके साथ ऊपर बोर्ड लगा हुआ है पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का कि उसके ऊपर ऑपरेटर का नंबर भी मौजूद है, टाइम भी बताया गया है पानी आने का, लेकिन यहाँ पे कई हफ्तों से पानी नहीं आ रहा जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। इसके साथ ही फिल्ट्रेशन प्लांट के दाएं जानिब देखा जाए तो यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट भी फैला हुआ है, रैपर्स शॉपर्स सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, सफाई सुथराई का भी कोई इंतजाम नहीं है जहाँ से लोगों ने पानी लेना हो वहीं पे गंदगी फैली हुई है। और जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो यहाँ पे कारोबार करने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको साफ पानी की सहूलत मुयसर नहीं है। या तो उन्हें दूर दराज के फिल्ट्रेशन प्लांट पे जाना पड़ता है पानी हासिल करने के लिए, या फिर उन्हें प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी खरीदना पड़ता है जिससे उनकी जेब पे इजाफी बोझ पड़ रहा है। और वो ये गिला करते दिखाई देते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट तो वासा की जानिब से यहाँ पे लगा दिया गया लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन उस फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल रखना भी वासा का काम है, लेकिन वो फिल्ट्रेशन प्लांट फाल नहीं है जिसकी वजह से शहरी साफ मुफ्त पानी की सहूलत से महरूम है। और वो ये मुतालबा करते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट को मुरम्मत किया जाए, इसे बहाल किया जाए, सफाई सुथराई का इंतजाम किया जाए ताकि यहाँ के मकीन, यहाँ के शहरी साफ मुफ्त पानी हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक। उस्मान खातिम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वहादत कॉलोनी गोलबाग रोड पर तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। तकरीबन 2 साल कबल शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। सड़क की खस्ता हाली और अधूरे काम के बायस इलाका मकीनों को दुश्वारी का सामना है। तलबा और तालिबात को भी रोजाना आमदोरफ्त में दुश्वारी होती है। टूटी सड़क और उड़ते गर्दो गुबार के बायस बच्चों की सेहत मुतासर होने का भी खदशा है। इलाका मकीनों ने तरक्याती काम को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ये मुतालबा किया है। मजीद अपडेट करेंगी इस हवाले से मरियम अजहर हमारे साथ हैं। जी मरियम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वहादत कॉलोनी गोलबाग में मौजूद हूँ जहाँ अरसा दराज से तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर जगह जगह गहरे गड्ढे मौजूद हैं। इसके साथ ही सड़क के गैर हमवार होने की वजह से आमदरफ्त भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक मुतासिर हो रही है। इसके साथ ही यहाँ पर गर्दो गुबार उड़ रही है जिससे आलूदगी की शरह में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ के मुकामी रिहायशियों का कहना है कि मुतलका इंतज़ामिया को कई बार शिकायत की गई है कि इस सड़क को ठीक करवाया जाए, लेकिन इस सड़क को ठीक नहीं करवाया गया। इसी के साथ ही यहाँ पर इतने बुरे हालात हैं कि यहाँ पर जगह जगह गंदा पानी खड़ा हुआ है गढ़ों में, जिसकी वजह से कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मुकामी रिहायशियों का कहना है कि जल्द से जल्द इस सड़क को बहाल किया जाए। जी मरियम अजहर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ईद उल अज़हा की आज आखिरी छुट्टी है और शहरियों ने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय करने की ठान ली है। तफरीही मकामात पर शहरियों का रश है। चिड़ियाघर और गुलशन इकबाल पार्क में शहरी फैमिलीज के हमरा मौजूद हैं। शहरियों ने खूब तस्वीर और सेल्फीज भी बनाई हैं और खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करने के लिए समरा फातिमा और अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। रुक करते हैं समरा फातिमा का, उनसे जानते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं तफरीही मकामात पर और कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी समरा, बताइएगा। जी सफ़ा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ईद उल अज़हा की आज आखिरी छुट्टी है, इतवार का भी रोज़ है, तो ऐसे में लाहौर चिड़ियाघर में हमें रश देखने में नज़र आ रहा है। फैमिलीज बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुख्तलिफ शहरों से भी लोग यहाँ पर नायाब जानवर देखने के लिए मौजूद हैं। बच्चे बड़े खुशी का इजहार कर रहे हैं अपने जानवर देखकर, और यहाँ पर मुख्तलिफ जानवरों के मॉडल्स भी नस्ब हैं जिनके साथ ना सिर्फ बच्चे बड़े बल्कि भी सेल्फियाँ बनाते दिखाई दे रहे हैं। फैमिलीज मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से इस छुट्टी को वो यादगार बना रहे हैं। आप मुझे बताओ, फैमिली के साथ यहाँ पर आई हुई कैसा लग रहा है? मैं फैमिली के साथ आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले से बहुत बेहतर है चिड़ियाघर और बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे कज़न्स भी आए हुए हैं, उनके साथ हम एंजॉय करने आए थे आज। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन सा पसंदीदा जानवर है आपका? सब। क्या सब पसंद है आपको? जी, बच्चा यहाँ पर मौजूद है और उसे सब जानवर पसंद है। कुछ बड़े भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। फिर नन्हे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा, फैमिली के साथ आए हुए हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? आज का हमारा संडे जो है ना वो वेरी स्पेशल है। वो इसलिए कि आज हम यहाँ पे घूमने आए हैं, हमने हर एक जानवर देखा है
और थक गए हैं लेकिन मन नहीं भरा, बड़ा मज़ा आया यहाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आपको गाने का भी शौक है, तो थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएंगे? जी जी ज़रूर, ये पकड़ें, ये मैं पकड़ लूँ? बस एक दो लाइंस में हमें सुना दे, हम देख लेंगे कि आपकी आवाज़ अच्छी है या नहीं। तू जो नजरां मिलाइयां सी भुलिए किवें, तू जो नींदां चुराइयां सी भुलिए किवें, हमदम कदी ते कदी बावरा, हमदम कदी ते कदी बावरा, तू जो नजरां मिलाइयां सी भुलिए। बिल्कुल इस तरह से शहरी यहाँ पर मौजूद है, ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि गुनगुना भी रहे हैं। नन्हे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, ज़ू आई हो, कैसा लग रहा है? फेवरेट एनिमल कौन सा है? एलिफेंट। एलिफेंट तो यहाँ है ही नहीं है। देखो उसका मॉडल है लेकिन असली में नहीं है। आपको मॉडल अच्छा लगा उसका, तो यहाँ पर एलिफेंट होना चाहिए। आप मुझे बताओ, आपको कैसा लगा, कौन सा पसंदीदा जानवर है? ईद कैसी गुजरी है? ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है और हम यहाँ आए हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। घर जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। बच्चे कह रहे हैं कि उनका घर जाने का दिल नहीं कर रहा और वो यही कह रहे हैं कि एंजॉय करना है। आप मुझे बताइएगा, ईद कैसी रही है? आज छुट्टी का आखिरी रोज़ है, किस तरह से एंजॉय करें? इसके बाद भी कोई प्लान है कि चिड़ियाघर के बाद भी कहीं जाएंगे? जी बिल्कुल, हम जिन्ना पार्क जाएंगे और हमें चिड़ियाघर आके बहुत हमने एंजॉय किया है। पहले से बहुत बेहतरी आई है और स्पेशली वेदर बहुत अच्छा रहा है लाहौर का इस टाइम पे। आप बताओ, आप आए हो, किसके साथ आए हो और कैसा लग रहा है यहाँ? मैं अपनी मामा के साथ आया, अपनी फैमिली के साथ आया। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पसंदीदा जानवर कौन सा है? लाइन। लाइन? तो लाइन सोया हुआ था या एक्टिव था? एक्टिव था। एक्टिव था, तो आपको देखकर तो फिर मजा आया होगा। यस। यहाँ पर जो है वो बच्चे भी मौजूद है, इसी तरह से फैमिलीज भी मौजूद हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहा है। कोई यहाँ पर सेल्फीज ले रहा है और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि लोग घरों से जो है वो खाने बनाकर आए हुए हैं और उन्होंने एक पिकनिक स्पॉट यहाँ पर बनाई हुई है और अपनी फैमिलीज के साथ खाने बना कर लाए हैं और चिड़ियाघर में पिकनिक मनाई जा रही है। रुक करते हैं गुलशन इकबाल पार्क का, जहाँ पे अफशा रिजवान मौजूद हैं। अफशा, आप बताएगा यहाँ पर शहरियों की कितनी बड़ी तादाद है और बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सफ़ा जो है गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद है और यहाँ पे खासा बड़ी तादाद शहरियों की है क्योंकि ये ईद उल अज़हा की आखिरी छुट्टी है, आखिरी छुट्टी का रोज़ है, तो शहरियों ने इसे भरपूर तरीके से एंजॉय करना है। सुबह सवेरे जो है बाहर से नाश्ता किया गया है और अब जो है शाम के वक्त पार्क्स का रुख कर लिया गया है। अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर आया जा रहा है, सेल्फीज़ ली जा रही हैं, झूलों पर जो है इंजॉय किया जा रहा है। बच्चों की बड़ी तादाद हमें झूलों पर दिखाई दे रही है, जबकि खातून खाना जो हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, रिवायती पकवान बना के लाए हुए हैं, वो भी खा रहे हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ खेल भी, गेम्स भी यहाँ खेलते हुए हमें जो है शहरी दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ जो मौजूद हैं, बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताएं, यहाँ पे आखिरी छुट्टी है आज, ऐसा देख रही हैं, कैसा माहौल है, कैसे एंजॉय कर रही हैं? माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि आज लास्ट छुट्टी है तो आज सबको ऑफ था, तो हमने कहा कि चले प्लान करते हैं कि बाहर घूमने चलते हैं। हम आए हैं, चाचू की फैमिली आया है, तो सब लोग बहुत मिलकर फन कर रहे हैं। क्या पका के लाते? ये तो बहुत कुछ बनाया जाता है। आपको पता है कि आजकल है ईद का मौका है, तो हम लोगों ने सारी सी बातें मटन बनाया है, साथ में कबाब बना कर लाए हैं, साथ में नान वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब यही लेकर आए, तो सब बहुत फन कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि ईद उल फितर है तो जाहिर सी बात है कुछ तो होगा ही। आप मुझे बताएं, किसके साथ आए हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं आज का? ये आज तो बहुत मज़ा आ रहा है और अपने दोस्तों के साथ आए हैं और घर से हम कुछ चीज़ें बना के भी लाए थे अपने दोस्तों के साथ, खूब इंजॉय हो रहा है। आप क्या बना के लाए थे, क्योंकि वो तो पूरी फैमिली आई हुई है, आप दोस्तों के लिए क्या बना के लाए? यही जो जूस वगैरह और जो चीज़ें रेडीमेड जो चीज़ें मिल जाती हैं, वो तो बाजार से ली ना, घर से कुछ स्पेशल बनाया था क्योंकि ईद उल फितर है, गोश्त है? नहीं, वो तो कुछ नहीं बनाया करता, वो कुछ नहीं बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, फैमिलीज बैठी हुई हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं। यहाँ पे बोटिंग भी होती है गुलशन इकबाल पार्क में, तो उसकी भी यहाँ पे एक लंबी कतार लगी हुई है, लोग उससे भी इंजॉय हो रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार सा माहौल हुआ हुआ है क्योंकि कल जो बारिश हुई थी उसकी वजह से मौसम बहुत हसीन हो गया था। हवा में जो है ठंडक वो बरकरार है, वो और ज़्यादा मज़ा दे रही है, इस पिकनिक को जो है और ज़्यादा दुबाला कर रही है। तो लाहौरियों की जो आखिरी ईद उल फितर की छुट्टी है उससे बहुत
बहुत जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ बैठ के छुट्टी का ये जो रोज़ है इसको यादगार बनाने में वो दिखाई दे रहे हैं। झूले भी ले रहे हैं, रिवायती पकवान भी खा रहे हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ खेल जैसे कि बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल ये भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बस सबकी यही ख्वाहिश है कि इन सारी यादों को अच्छे से अच्छे तरीके साथ जो है अपने साथ रखें, क्योंकि छुट्टियाँ जो है लिमिटेड टाइम की होती हैं, उसके बाद दोबारा से वर्किंग डे शुरू हो जाएंगे और सब मसरूफ़ हो जाएंगे। तो जितना भी वक्त ख़ानदान के साथ गुजार रहे हैं उसको अच्छी जगह पे अच्छे अंदाज में गुजारा जाए। शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी का आखिरी रोज़ है। अब शहरी रिजवान हमें अपडेट कर रही थी, समरा फातमा हमारे साथ थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।